हेलो एवरीवन। ओम नमः शिवाय। वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो विद एंजल्स। फ्रेंड्स, अभी हम देखने वाले हैं कि आपके जो पर्सन हैं, आपके जो पार्टनर हैं, आपके एक्स हैं, आपके क्रश हैं, तो उनके मन में आपको लेके पहले कैसी फीलिंग्स थी, अभी उनकी क्या फीलिंग्स हैं, कैसे चेंजेस आए हैं उनकी, जो पहले आप आपको लेके जो वो सोचते थे, अभी जो वो सोचते हैं, तो क्या चेंजेस है, इसी को हम देखने की कोशिश करेंगे। और साथ ही आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है, हम वो भी देखेंगे यहाँ पे। थोड़ा हम फ्यूचर का भी देखने की कोशिश करेंगे। ओके, तो गॉड से हम प्रे करेंगे कि वो हमारी हेल्प करे इस रीडिंग में, और और हम एक्यूरेट जानने की कोशिश करें कि आपके पर्सन आपके लिए इस वक्त क्या सोच रहे हैं। पॉजिटिव रहे। टाइमलेस रीडिंग है, आप लोग जब भी इस रीडिंग को देखेंगे आपकी सिचुएशन से ये रीडिंग मैच करेगी। जितने परसेंट भी मैच करती है आप उतना ही रख लें। ओके, आइए कार्ड शफल करते हैं और देखते हैं हमें ईश्वर क्या कार्ड्स देना चाहते हैं और क्या बताना चाहते हैं कि पास्ट में आप लोगों का रिश्ता कैसा था आपके पर्सन के साथ। प्लीज हेल्प मी गॉड फाइंडिंग सम कार्ड्स। ओके, कार्ड्स आने शुरू हो गए हैं। प्लीज हेल्प मी गॉड। क्या सोचते थे पहले हमारे व्यूअर्स के पार्टनर उनके बारे में, हमारे व्यूअर्स के बारे में? क्या थी उनकी पास्ट की फीलिंग्स? क्या थी उनकी पास्ट की फीलिंग्स? चलिए, कार्ड्स हमारे पास आ गए हैं। बॉटम में है द हाई प्रीस्टेस। ओके, ऑलराइट। ओके, द फूल। ओके, बहुत अमेजिंग कार्ड्स आए हैं आप लोगों के लिए, पास्ट के लिए। तो अम, अच्छा, पास्ट में हमारे व्यूअर्स, आप लोग जब अपने पर्सन से मिले थे, या तो आप लोगों की लाइफ में या तो आपके पर्सन की लाइफ में कुछ ऐसा घट रहा था उस समय, जैसे कि आप या आपके पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान थे। देखिए, एनर्जीज है, हो सकता है आपकी लाइफ में ऐसी चीज़ हुई हो सकता है आपके पर्सन की लाइफ में वैसा कुछ हो रहा हो, जैसे कोई रिलेशनशिप खत्म होना, जैसे किसी शादी का टूट जाना। ऐसी चीज़ देखिए हुई ज़रूर है, यहाँ पे किन्हीं के साथ तो हो रही थी, या फिर बिल्कुल खत्म ही नहीं हुआ हो सकता है किन्हीं के साथ कोई रिलेशनशिप में हो और वहाँ पे दुःख था, वहाँ वहाँ पे तकलीफ थी और ऐसा लगा कि कुछ लाइफ में बचा नहीं है, क्योंकि ये जो भी एंड हुआ था ना, ये एंडिंग ज़बरदस्त रहा था। इसका जो इम्पैक्ट पड़ा था आपकी लाइफ पे या आपके पर्सन की लाइफ में, जिनकी भी लाइफ में ये चीज़ हुई थी, वो बहुत इम्पैक्टफुल थी। उसका जो प्रभाव है वो बहुत गहरा रहा था उनके जीवन में, आपके पर्सन के जीवन में। ओके, तो जब वो आपसे मिले ना, जैसे राह चलते कहीं पे मिल गए हों, ऐसा उनको फ़ील हुआ कि एकदम आपकी ही ज़रूरत थी। कहीं चल रहे थे, कभी ऑनलाइन कोई दिख गया, कहीं सफ़र करते हुए या कहीं कॉलेज में, या फिर ऑफ़िस में हो सकता है। ऐसे आप लोगों में से बहुत तरीके से हो सकता है आप लोगों की मुलाकात जो है वो हुई होगी। और आपके पर्सन ने देखा कि आप कितने प्यारे हो, आप कितने क्यूट से हो, कितने इनोसेंट हो। आप ना बड़े उनको अच्छे से लगे। ऐसा लगता है कि आप लोग बहुत जल्दी एक-दूसरे से कनेक्ट हुए हो। आपके पर्सन ने आपको इंटेलिजेंट देखा, खूबसूरत देखा और जैसा कि मैंने बताया कि क्यूट भी देखा आपको। आपकी प्यारी-प्यारी बातें, आपका जिस तरीके से आप उनको हँसाते होंगे या आप दोनों की जो भी बातें होती होंगी ना, उसमें आपके पर्सन ने दोनों कॉम्बिनेशन देखा। उन्होंने आपके अंदर में क्यूटनेस भी देखी और उन्हें आपके अंदर में एक बहुत समझदार, जैसे बोले लाइफ पार्टनर भी दिखा। अब मैं लाइफ पार्टनर इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि किसी भी पर्सन को अपने लाइफ पार्टनर में जैसा जो खूबियाँ चाहिए होती हैं, चाहे फीमेल को अपने मेल लाइफ पार्टनर में या फिर जो मेल होते हैं उनको अपनी फीमेल लाइफ पार्टनर में जैसी खूबी देखते हैं कि हाँ, इसके साथ ही मुझे अब पूरी ज़िंदगी बितानी है, तो वैसे ही खूबियों से भरपूर आपके पर्सन ने आपको देखा था। आप में से किसी कोई जो है वो थोड़े-से चबी-चबी हो सकते हैं, तो इसलिए मैं बार-बार क्यूट वर्ड इस्तेमाल कर रही हूँ कि आपके पर्सन को ना आप बड़े क्यूट लगते थे। या फिर हो सकता है कि आप आपके पर्सन को आपने कभी हो सकता है क्यूट बोला होगा। इसके अलावा देखिए, क्यूटनेस और इंटेलिजेंस तो है ही, आपके पर्सन देखते थे कि आप में ना कुछ नॉलेज भी है।
कोई यहाँ पे हो सकता है, आप लोग प्रोफ़ेसर हो सकते हैं, कोई टीचर हो सकते हैं, या किन्हीं को ना पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक है। वो आपको स्पिरिचुअल भी देखते थे कि आपके अंदर कुछ स्पिरिचुअली का भी पुट जो है, वो पुट है आपके अंदर में। कुछ थोड़ा ना वैसा आप हैं सक्षम स्पिरिचुअलिटी को समझने में। तो वो अच्छा आपको मानते थे। वो देखते थे कि आप किसी को देखते ही बता देते हो कि वो पर्सन अच्छा है या बुरा है। मेबी उन्होंने आपकी तारीफ़ में इतने कसीदे नहीं पढ़े हो जितना मैं पढ़ रही हूँ। मुझे तो जो कार्ड्स बता रहे हैं मैं वही आपको बता रही हूँ। लेकिन है उन्होंने आपके अंदर में अनगिनत खूबियाँ देखी थी और वो आपसे शादी भी करना चाहते थे। उनको लगा कि घर में बात करनी चाहिए, पर ये चीज़ इतनी आसान भी नहीं थी। वो इसलिए क्योंकि आप लोगों के बीच में अंतर काफ़ी था, और ये अंतर है आप लोग दोनों के लुक्स में, ये अंतर था आप लोग दोनों की उम्र का अंतर हो सकता है, और कुछ लोगों के केस में जैसे जाति, कम्युनिटी, कास्ट रिलीजन, ये चीज़ों का भी अंतर यहाँ पे हो सकता है। उसके बावजूद भी आप लोग में से कई सारे लोग ना अपने इन पर्सन के साथ आप लोगों ने अच्छा समय बिताया है, और आप लोग कभी घूमने भी गए हुए हो, किसी वेकेशन पे भी आप लोग गए हुए थे। और वहाँ पे कोई गिफ्ट्स एक्सचेंज हुए हैं आप लोग दोनों के बीच में? मेबी आपने अपने पर्सन को कोई गिफ्ट दिया हो, या फिर आपके पर्सन ने जैसे उस पर्टिकुलर जगह की कोई स्पेशलिटी हो, तो ऐसा कुछ गिफ्ट भी आप लोग दोनों ने शेयर किया है एक-दूसरे के साथ में। चलिए, अब हम वहाँ से आगे बढ़ते हैं, पास्ट से थोड़ा आगे बढ़ते हैं, और कार्ड्स देखते हैं कि क्या हुआ उसके बाद से, और प्रेज़ेंट में वो आपके लिए क्या फ़ील करते हैं। अब तो ये तो पास्ट की बात हो गई, तो कुछ तो ऐसा हुआ है कि किसी ने मूव ऑन किया है, क्योंकि फूल का भी कार्ड है ना यहाँ पे, तो ऐसा लगता है जैसे बेफ़िक्री में कोई यहाँ पे बिल्कुल आगे बढ़ गया सब कुछ छोड़ के। उसका क्या परिणाम हो सकता है, ये सब छोड़ के कोई आगे मूव ऑन कर गया था, है ना? और फिर हो सकता है आप लोग दोनों की एक एंडिंग यहाँ पे हुई है। मैं तब तक कुछ साइन्स बता देती हूँ आपको आपके पर्सन के। आपके पर्सन जेमिनी हो सकते हैं, या आप जेमिनी हो सकते हो। एरीज़, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी एंड वर्गो, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। आप में से किसी-किसी के पार्टनर ने आपसे आगे बढ़ के उन दिक्कतों के आगे सरेंडर करते हुए, जो उनको लगा कि उनके परिवार की तरफ से आएगा, वो आगे बढ़ गए आपको छोड़ के। दूसरी एक सिचुएशन ये रही है कि जिस आपके पर्सन आपसे मिले तो थे, लेकिन जिसके साथ उन्होंने समझा था कि उसके साथ एंडिंग हो गई है, तो उसके साथ आपके पर्सन ने फिर से एक रीस्टार्ट किया था। और ये रीस्टार्ट उन्होंने किया तो और इस बीच वो आपसे मूव ऑन हो गए थे, आपसे आगे बढ़ गए थे। हो सकता है उस समय आपने इनको अप्रोच करने की कोशिश की, आपने अपने पर्सन से बात करने की कोशिश की कि कुछ बताओ तो क्यों मेरे मैसेजेस को या मेरे कॉल्स को इग्नोर कर रहे हो? मिलना क्यों बंद कर दिया है, जो भी मिले थे? तो वो इसीलिए ऐसा आपके पर्सन ने किया था, क्योंकि उन्होंने एक या तो पहले से चला आ रहा किसी रिश्ते को उन्होंने कंटिन्यू किया, उसको ठीक करने की कोशिश की उस थर्ड पार्टी के साथ अपने रिश्ते को, जैसे कोई और अफ़ेयर उनका किसी के साथ रहा था। और दूसरी ये चीज़ कि उन्होंने किसी नए पर्सन को, किसी नए पार्टनर के साथ आगे वो बढ़ गए थे, ठीक है? लेकिन वहाँ भी वो खुश नहीं रह पाए। शुरू में अट्रैक्शन बहुत था, और वो उसको सोलमेट अपना मानते थे कि और सोलमेट वो आपको भी मानते थे, और दोनों के साथ आपके पर्सन को ना वैसी ही फीलिंग्स आई थी। लेकिन वहाँ वो कंटिन्यू थर्ड पार्टी के साथ वो कंटिन्यू तो बिल्कुल भी नहीं कर पाए। और जो घर की तरफ से या उनके जान-पहचान के लोगों की तरफ से, उनके फ्रेंड्स की तरफ से आपके लिए जो नेगेटिव कमेंट्स आए ना, ये नेगेटिव कमेंट्स ने आपके पर्सन के माइंड को बुरी तरीके से इम्पैक्ट किया था। और आपके पर्सन ने अपने चारों तरफ एक दीवार खड़ी कर दी थी, और वो आपसे जैसे दूरी बना ली थी उन्होंने, और आपने हो सकता है कुछ समय तक उनको अप्रोच करने की कोशिश की कि बात कर लो, आपने जानने की कोशिश की वो ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हैं। लेकिन आपके पर्सन ने तो आपकी नहीं मानी थी, और वो आपको इग्नोर करते चले गए। फिर आपने भी हार के हो सकता है
छोड़ दिया हो कि चलो भाई जब बात करनी होगी तब कर लेना। लेकिन अभी की ये सिचुएशन है कि जिस थर्ड पर्सन के साथ या जिसके कारण वो आपसे अलग हो गए थे, वो थर्ड पर्सन के साथ भी इतना निभाने के बाद भी ना वो वो बात नहीं बन पाई, वो मैच नहीं कर पाया, वो केमिस्ट्री नहीं हो पाई उन दोनों के बीच में। रोमांस खत्म हो गया। हो सकता है लंबा रिश्ता चला हो तो रोमांस तो वैसे भी खत्म होना ही होना है। तो अब प्रेजेंट की ये सिचुएशन है कि अभी वर्तमान में आपके पर्सन को आपकी याद आ रही है, आपको वो डेट करना चाहते हैं, आपसे वो मिलना चाहते हैं, आपको ऑफर करना चाहते हैं, फिर से आपकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहते हैं। और इस समय आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। आपके जैसे मैंने आपको बोला कि वो आप लोग कभी घूमने कभी गए होंगे, सिर्फ़ आप दोनों भी हो सकता है गए होंगे या फिर कुछ लोग अपने ग्रुप के साथ कहीं गए होंगे। अगर आप लोग कॉलेज में हैं तो हो सकता है आप लोग किसी एक्सकर्शन पे गए होंगे या फिर ऐसे भी अपने दोस्तों के साथ गए होंगे आप लोग घूमने के लिए। तो इस वक़्त आपके पर्सन को वो सारी चीज़ें बहुत अच्छे से आपकी याद आ रही हैं और जो दूरी उन्होंने बना के रखी थी, अभी ये दूरी आपके पर्सन मिटाना चाहते हैं और आपको डेट करके और ज़्यादा से ज़्यादा वक़्त आपके साथ बिता के आपको वो जानना चाहते हैं, उससे मूव ऑन होके जिसके साथ अब उनका कोई फ्यूचर उनको नहीं दिखता है और विश्वास खत्म हो गया है। विश्वास बहुत बड़ी चीज़ है। ये विश्वास थर्ड पार्टी के साथ आपके पर्सन को नहीं रहा है। हो सकता है आपके पर्सन के फैमिली वालों ने उस थर्ड पार्टी के लिए अप्रूवल दे दिया हो और आपके लिए अप्रूवल नहीं दिया हो। जो अंतर मैंने बताया ना, चाहे उम्र का अंतर हो, उम्र का फासला हो या फिर देखने में जो है आप लोग काफ़ी अलग-अलग दिखते हो और बाकी जो चीज़ें जाति, धर्म ये सब चीज़ें भी हो सकती हैं। तो आपके पर्सन अब वो दीवार हटाना चाहते हैं और जो फाइट आप लोग दोनों के बीच में रही, वो फाइट भी अब वो ख़त्म करना चाहते हैं और आपकी तरफ अब ज़्यादा ध्यान देके, आपकी तरफ ज़्यादा कॉन्सन्ट्रेट करके आपके पर्सन आपसे अब बात करना चाहते हैं। ये जानते हुए भी कि मुश्किलें ज़रूर आएँगी। देखिए, आपकी तरफ जितने भी कार्ड्स हैं ना, ये शुरू से थोड़ी-थोड़ी प्रॉब्लम्स को तो बताते हैं, समस्या को बताते हैं, लेकिन समस्या पास्ट में भी इतनी बड़ी नहीं थी कि उसको सॉल्व नहीं किया जा सके। लेकिन आपके पर्सन ने हार मान ली थी और कुछ और ऑप्शन सामने थे तो उन्होंने ज़्यादा फाइट करना भी आपके लिए ज़रूरी नहीं समझा। और अभी की सिचुएशन में आपके पर्सन को आपको डेट करना है। अगर हो सके, अगर आप एग्री करोगे, अगर आप इनसे बात करने के लिए मान जाते हो, जब ये कॉल करेंगे या मैसेज करेंगे, तब फिर से ये आपके साथ पीछे का सब कुछ भूल के एक नई शुरुआत ज़रूर करना चाहते हैं। वो जानते हैं कि आपसे मूव ऑन करना ही इनकी बहुत बड़ी एक, अब मूर्खता मैं क्या बोलूँ, लेकिन एक ऐसा डिसीज़न था जो उनको नहीं लेना चाहिए था क्योंकि थर्ड पार्टी ने उनको अच्छे से बता दिया कि किसको छोड़ के तुम किसकी तरफ आए हो। मेबी ये सब कुछ प्लान्ड था। इससे ज़्यादा और क्या बोल सकते हैं। तो आपके पर्सन अभी आपको लेके वेकेशन पे जाना चाहते हैं। अपना ज़िद, अपना घमंड इन सब चीज़ों में काफ़ी लिप्त रहे हैं आपके पर्सन और देखिए इस तरीके से एक बार ब्रेकअप करके फिर से वापस आने में उनको कोई दिक्कत नहीं महसूस होती है। उनको लगता है कि वो आपको मना लेंगे, इतना ओवर कॉन्फिडेंट हैं इस वक़्त आपके पर्सन। लेकिन आपको तो मना लेंगे ऐसा तो उनके अंदर कॉन्फिडेंस है, पर बाकी जो फैमिली है या थर्ड पार्टी है, तो क्या उससे वो मूव ऑन कर पाएँगे? क्या थर्ड पार्टी से वो कंप्लीटली उसको छोड़ पाएँगे? अब मैं देखूँगी कि क्या ये इनके प्लान्स प्लान्स क्या हैं आपको लेके, फ्यूचर के प्लान्स क्या हैं? अभी तो चलिए वो आपसे मिलना चाहते हैं, वो सब कुछ ठीक है, लेकिन अ, हम ये नहीं देख रहे हैं कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। हम ये देखेंगे कि चलिए मिलना-जुलना, आपको मना लेना, आपको फिर से गिफ्ट देना, आपसे ये देखिए अपने दोस्तों के साथ गेट टुगेदर करना चाहते हैं और पार्टी करना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। मेबी किसी दोस्त की हेल्प लें वो अपने आपसे मिलने के लिए, या अगर आपके किसी दोस्त को जानते हैं तो उसकी भी हेल्प ले सकते हैं आपसे मिलने के लिए। और आपको जो चीट किया था ना उन्होंने अपने घमंड में आके, ये चीज़ का बहुत
रिग्रेट कर रहे हैं, अभी काफ़ी पछता रहे हैं आपके पर्सन कि क्यों मैंने ऐसा किया, मुझे नहीं करना चाहिए था। आपके जैसे इंटेलिजेंट, आपके जैसे परफेक्ट पर्सन को एक चीज़ मैं और बता देती हूँ, आप जब उनकी लाइफ में गए थे ना, आपके पर्सन को बहुत फ़ायदे होने लगे होंगे, उनकी लाइफ एकदम खुशियों से भर गई होगी, तो आपको एक गुड लक भी मानते थे। जी, एक ऐसा पर्सन मानते थे, कोई कैसा लाइफ पार्टनर चाहता है अपने लाइफ में जिसके आने से खुशियाँ ही खुशियाँ हो चारों तरफ। ये देखिए पेज ऑफ कप्स का कार्ड भी आ गया है, उनको वो किसी भी वक़्त आपको मैसेज करने का सोच सकते हैं, आपके मैसेज का भी हो सकता है उनको वेट हो और मिलना है आपके पर्सन को आपसे, डेट करना है और जब आगे आप लोग दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो एक चीज़ ज़रूर है आपके पर्सन के मन में जो शायद आपको वो इनिशियली अभी जब आप लोग बात करोगे तो वो नहीं बताएँगे, पर ये आगे चल के आपसे शादी ही करना चाहते हैं। आपके पर्सन आपसे एंगेजमेंट करना चाहते हैं, आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं और आपको अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं। आपके साथ बहुत सारी खुशियाँ आपके पर्सन को ना आपके साथ शेयर करनी है। जो इनके मन में था, जो बस चाहत ही रह गई थी कि वो आपके साथ ऐसा-ऐसा समय बिताएँ, ये सब कुछ जो चाहत रह गई थी, जो नहीं कर पाए थे, अब वो सारी चीज़ें आपके पर्सन जो हैं वो आपके साथ करना चाहते हैं। चलिए देखिए कुछ और कार्ड्स हम लोग आइए देख लेते हैं कि और क्या है इनके मन में आपके लिए फ्यूचर को लेके। फ्यूचर में क्या चाहते हैं ये गॉड प्लीज़ हेल्प मी। श्योर। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और क्या है इनके मन में, क्या कार्ड आया है? स्ट्रेंथ का कार्ड है। आपके पर्सन को चलिए थोड़े से कार्ड्स और ले लेते हैं, फिर मैं बताती हूँ। हुँ, ठीक है, ये आपका ही था ये कार्ड। बहुत तेज़ी से, बहुत स्पीडी एक्शन मुझे यहाँ पे दिख रहा है इन कार्ड्स में। वो बहुत तेज़ी से आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं और अपने घर में भी ये बात करना चाहते हैं। इन उसके लिए आपके पर्सन को लगता है कि उनको काफ़ी मशक्कत करनी पड़ेगी क्योंकि जिस डर की वज़ह से या जो मना कर दिया था पहले इनके घर वालों ने, तो अगर उनको पता है कि फिर से मना ही करने वाले हैं उसके बाद किस तरीके से मनाना है उनको, ये पूरी स्ट्रैटेजी प्लानिंग आपके पर्सन जो है वो करने वाले हैं। यहाँ पे देखिए नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, तो फ्यूचर की जैसे शादी जैसी चीज़ को लेके ना लवर्स का कार्ड देखिए फिर से आ गया और उसी पोज़ीशन में आया है, जो एक ब्रेकअप को बता रहा है और वो भी थर्ड पार्टी के साथ। अब एक-एक करके आपके पर्सन स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है इनको। फैमिली में बात करनी है, कर लेंगे। आपको मनाना है, आपको भी मना लेंगे। जो एक्सप्लेनेशन इनको देना है क्योंकि जब आप क्वेश्चन्स पुट करोगे और बोलोगे कि अगर थर्ड पार्टी के ही साथ हो आप, तो फिर उसके साथ रहो, हमारे पास क्यों आए हो? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन्स आप लोग जब ये वापस आएँगे तो आप लोग पूछने वाले हो। तो वो बताएँगे कि क्या-क्या सिचुएशन रही थी, क्यों वो थर्ड पार्टी के साथ थे। एक तो देखिए कि उन्होंने आपको चीट किया, ठीक है? ये चीज़ तो कहीं नहीं गई है, चाहे कोई अगर चीटिंग आपके अंदर है तभी तो आपने चीट किया है ना, आपके अंदर चीटिंग की टेंडेंसी नहीं होगी तो फिर कैसे आप किसी को चीट करोगे? तो वो आपको एक्सप्लेन करेंगे कि मैं अभी चलो पीछे की बात है वो भूल जाते हैं और फ्यूचर का सोचते हैं। मैं बस आपको हाइपोथेटिकली बता रही हूँ कि ये वो आपके पर्सन आपको बोल सकते हैं। ये क्वेश्चन्स सॉरी एक्सप्लेनेशंस आपको आपके पर्सन जो है वो दे सकते हैं। हो सकता है थर्ड पार्टी से उन्होंने रिश्ता तोड़ लिया हो। किसी के लिए ये भी हो सकता है कि थर्ड पार्टी के साथ बस उनका रोमांस खत्म है, एक्सपेक्टेशन खत्म है, उम्मीद खत्म है, फ्यूचर डार्क दिखता हो, ऐसा सिचुएशन चल रहा है। लेकिन शायद वो स्टिल टॉकिंग टर्म्स में हो या फिर ये हो सकता है कि शायद वो अभी भी थर्ड पार्टी के साथ मिलते-जुलते हों, है ना? उन्होंने जैसे पूरा ब्रेकअप नहीं किया हो। ये मैं आपको अपनी तरफ से बता रही हूँ, वो क्या-क्या हालात हो सकते हैं वहाँ पे। क्योंकि ऐसे ब्रेकअप भी दिख रहा है, लेकिन ये भी किसी के केस में हो सकता है कि बस अ, कंपैटिबिलिटी नहीं है, ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, चीटिंग है वहाँ पे। मेबी थर्ड पार्टी को आपके बारे में पता चल गया हो और थर्ड पार्टी ने उनको चीट किया हो या फिर चीट अगर नहीं भी किया है थर्ड पार्टी ने, तो भी विश्वास तो खत्म हो ही गया ना। तो एक बार विश्वास जब खत्म होता है, तो दोबारा से एस्टैब्लिश तो देखिए नहीं होता क्योंकि
एंडिंग इनकी आपका फर्स्ट कार्ड ही एंडिंग से देखिए स्टार्ट हुआ है आपके पर्सन का, और यहाँ पे भी वही फिर एंड के नीचे एंड और फिर से एंड, ये 3 बार मुझे थर्ड पार्टी के साथ एंड दिख रहा है, तो मतलब वो चीटिंग तो है।